Welcome to the video series of business law and taxation. In this video, we will be covering the topic of capacities of parties. आप सबको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई है। जब आपको याद होगा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए गए थे, तो उसके अंदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पॉइंट था कि पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये एज अ सेपरेट चैप्टर आपको बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। सही है, पेज 38 टू 45 इसकी रीडिंग आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। हाउएवर ब्रीफ समरी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। तो कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ को है क्या? सही है, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ के लिए आई विल से कि राइट नाउ लेट मी क्लासीफाई के दो तरह की कैपेसिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, के पार्टीज़ विच आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड पार्टीज़ विच आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता। ठीक है, सो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मेजर होना चाहिए। ठीक है, यानी मोर देन 18 ईयर एज होना चाहिए, यानी उसकी एज क्या होनी चाहिए? एज शुड बी ग्रेटर देन 18। सही है, प्लस पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड से मुराद क्या? रेशनल बेसिस पे वो कैपेसिटी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सके। सही है, यानी आम होश हवास वाला शख्स, एक रीजनल शख्स की बात की जा रही है। एंड देन कि कॉम्पिटेंट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, अब नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की बात अगर हम करते हैं, तो क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन कौन से सिचुएशन आती है कि उसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया हुआ हो, वो ऐसे बंसर नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस रिपीट करूँगा। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो। ठीक है, उस तरह के वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को वापस देख लेते हैं। इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहली टाइप अगर हम बात करते हैं तो वो हैं माइनर। माइनर्स में उसको नॉर्मल फेस टू फेस क्लासेस के अंदर मुन्ने के तौर पे करता हूँ। ओके, मुन्ने के तौर पे। सो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं? उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो माइनर से मुराद क्या है? अ पर्सन, सही है, जिसकी एज 18 ईयर या इससे कम हो। ठीक है, तो वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो। इसी तरीके से अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन सा है? और नॉर्मली देखा जाए तो आपने नॉर्मल जो रेगुलर लाइव सेशंस के अंदर एग्जांपल्स दी गई थी कि भाई आम होश हवास के अंदर ना वो पागल है, देखा जाए कि उसको कोर्ट ने देखा जाए तो वो उसकी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हो, सही है, आम होश हवास में ना हो, शराब पी के कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल इंसान जैसा ना हो, एंड देन इनकम्पिटेंट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में कौन कौन से लोग आते हैं, इसको हम अगले। सो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ की अगर बात करते हैं तो ये पूरी एक लिस्ट है। अब इस पूरी लिस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से लोग आ सकते हैं इसके अंदर? एम्बेसडर, एम्बेसी से में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। लेकिन लॉ ने इसकी पूरी लिस्ट बताई हुई है। इसकी लिस्ट की एक बाकायदा सेक्शन आई थिंक 11 है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो इंटर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले, हु आर द पर्सन विच आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ अंडर कॉन्ट्रैक्टेड, कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ना ही करें, क्योंकि हम इनके प्रॉब्लम्स, आपसे इनसे अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई ब्रीच होगा, तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक लिस्ट में आता है डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट, तो डिप्लोमेटिक एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमेटिक एजेंट यानी एम्बेसी में काम करने वाला बंदा, या किसी मिशन पर किसी गवर्नमेंट के दो तीन पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी वॉयज पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंटर। और इसके अलावा कि वो आया और वो बिज़नेस करके चला गया, उसने एडवांस वसूल किया और बोला मैं सामान बेच दूंगा तो वह, लेकिन अपने कंट्री में वापस जाने के बाद उसने किसी किस्म की गुड्स की डिलीवरी नहीं की, तो कैन यू सू दैट पर्टिकुलर पर्सन इन टू कोर्ट ऑफ लॉ अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? नो, यू कैन नॉट, एज ही वॉज डिप्लोमेटिक एजेंट।
अच्छा, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलियन एनिमी। अच्छा, एलियन एनिमी से मुराद क्या है? अ कंट्री, द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन विच योर कंट्री इज इन स्टेट ऑफ वॉर। स्टेट ऑफ यानी अगर मिसाल के तौर तो पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ जाती है, सही है, तो और तमाम इंडियंस के साथ अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, तो वो टेक्निकली देखा जाए तो कोर्ट कहेगा कि नाउ एज दे हैव बिकम एलियन एनिमी, तो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम एलियन एनिमी, तो दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इट इज़ सेम एज जब हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो चेंज ऑफ लॉ या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाली बात थी, तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल रिपीट हुई थी, तो एलियन एनिमी के अंदर ही आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इंसॉल्वेंट, हुकूमत ने किसी को दिवालिया करार दे दिया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, एसोसिएशंस हो, पर्सन हो, क्या आप उनके साथ कोई कांटेक्ट कर सकते हैं? नो। सही है, मिसाल के तौर पे एक शख्स दिवालिया करार हो चुका है और कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, बैंकरप्सी के लिए उसने फ़ाइल कर दिया है। यूएसए के अंदर बाकायदा डिफरेंट प्रॉपरली फाइल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को दिवालिया करार दे दिया जाए और फिर उसको इंसॉल्वेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करने के बाद वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है, सही है, तो कौन उसका रिजॉल्व मैट्रिक्स को रिजॉल्व नहीं करेगी। हाँ, यहाँ पे एक एलिमेंट है कि अगर उसने फ्रॉड किया है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी वाली बात की समहाउ अराइज हो जाती है कि उसके मालूम था कि कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट कह चुकी है, इसके बावजूद उसने अपने उस थर्ड पार्टी के जिसके साथ वो कॉन्टेक्ट करा था नहीं बताया, तो फिर उसके पास क्या इश्यूज़ हैं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम इसको ब्रीफ रखना चाहते हैं। इसके अलावा कन्विक्ट, कन्विक्ट से मुराद क्या है? देखें, एक है अक्यूज्ड और एक है कन्विक्ट। अक्यूज्ड और कन्विक्ट यानी कि सिर्फ इल्ज़ाम, वो एक होता है ना मुलजिम और मुजरिम, सही। कन्विक्ट मुजरिम के लिए यूज़ होता है, मुलजिम के लिए क्या यूज़ होता है? अक्यूज्ड। भाई सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, वो साबित नहीं हुआ है, सही है, तो सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर आप ऐसा नहीं कर सकते। इल्ज़ाम है, लेकिन जब वो साबित हो जाएगा उसको सज़ा मिल जाएगी, यानी जुर्म क्या है और उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है, ठीक है, तो वो इम्प्रिजेंट, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उसको कोर्ट ने किसी तरीके से इम्प्रिजेंट कर दिया हो, और ड्यूरिंग द सेंटेंस पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी जब वो सज़ा कैद में है, जेल की सलाखों के पीछे है, उर्फ़ आम में बात कर लें, तो तब आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये डिस्क्वालीफाइड बाय। तो इनके अलावा अच्छा, इसमें एक और भी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन जब अगर कंपनी अकाउंटिंग हमें पढ़ने का, जॉइंट स्टॉक कंपनी के से भी आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकते, लेकिन अगर कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ पर्सन के, वो जो इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में है और उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट इनमें इंटर नहीं हो सकते एज पर कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन 11। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।